अगर सीपीयू के टॉपर्स की 36,000 रील देख ली हो तो थोड़ी काम की बात कर लेते हैं। आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम 12 तारीख से स्टार्ट होने वाले थे, जो उनका एडमिट कार्ड एसएससी ने रिलीज़ कर दिया है। और हो सकता है कि आपका नहीं शो हो रहा होगा क्योंकि आपका आगे डेट्स में होगा। इन्होंने अभी सिर्फ 12 जिनका 12 तारीख को एग्ज़ाम है उनका एडमिट कार्ड निकाला है। और आप जानते ही हो, मैंने जो प्रेफरेंस भरी थी, आपकी डेट प्रेफरेंस जो इन्होंने भरवाई थी उसमें आपकी 12 तारीख में भरी थी और सेकेंड शिफ्ट तो मेरे को वही मिली है। 12 तारीख को सेकेंड शिफ्ट इन्होंने दी है। और जो मैंने प्रेफरेंस में सिटी भरी थी वो दिल्ली भरी थी, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने जो है वो दे दी है नोएडा गौतम बुद्ध नगर। तो ये हालांकि मेरे पास है लेकिन इसका रूट थोड़ा अलग रहेगा, तो इसलिए मैं दिल्ली भर दी थी। लेकिन चलो ठीक है, इन्होंने और पास ही दे दिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मेरे मतलब खुद के स्टेट में इन्होंने दे दी है। और जो इन्होंने डेट दी है वो भी ठीक है। और आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम है सेकंड शिफ्ट की मेरी, वो है 12 से 1 तक, ठीक है। और जो एग्ज़ाम टाइम है 1:30 से 2:30 का। तो आगे की शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम है और आपने अगर सेकंड मतलब कि सेकंड वाली जो शिफ्ट है वो भरी होगी, तो आपकी एग्ज़ाम भी इसी टाइमिंग के हिसाब से होने वाला है। तो 12 तारीख का आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, तो उसके हिसाब से आप रिजर्वेशन कर लेना, ठीक है, अपनी डेट का। जैसे कोई बच्चे होंगे जो रिजर्वेशन, जिन्होंने थोड़ा दूर का भरा होगा, जिनका डिस्टेंस दूर होगा, तो वो रिजर्वेशन करने की सोच रहे होंगे। तो मैं बता देता हूँ, अगर आप 12 तारीख मतलब कि आपका सेकंड शिफ्ट में है तो 12 तारीख, मतलब 12 तारीख क्यों बोल रहा हूँ, 12 जो आपके 12 बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगी सेकंड शिफ्ट वालों की। और जो क्लोजिंग टाइम है वो आपकी 1 बजे तक रहेगी, ठीक है। और 1:30 से 2:30 तक आपका जो एग्ज़ाम चलेगा, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। और इससे अलग जो है भाई, अभी मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल भी पढ़ाई का माहौल बच्चों में है नहीं। कोई टीचर जो पढ़ाई की वीडियो बना रहा है उनकी वीडियो तो कोई देख नहीं रहा है, लेकिन कोई आपके टॉपर्स दिखा रहा है उनकी भी ड्रीलबाजी ही चल रही है अभी तक, ठीक है। सीपीयू का रिजल्ट आया है, पता नहीं कौन सा आईएएस का रिजल्ट आ गया है कि जो टॉपर्स हैं उनकी 36,000 इन्होंने रील डाल दी हैं। बच्चे भी उन्हें देख के खुश हैं, उनके मास्टर क्या कर रहे हैं उनको देख के खुश हैं ना। उनको सीएचएसएल के बच्चों से मतलब है, मुझे लग रहा है उनको यही है कि भाई सीजीएल सीपीयू वगैरह यही सीजीएल मेन तो सीजीएल से मतलब है। और जो कोई भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है उससे मतलब है, ठीक है। अभी सीएचएसएल के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, ये सबसे आखिरी टाइम मतलब जो बच्चों का होता है, सबसे मेन टाइम है ये, ठीक है, रिवीजन के लिए। आप इसमें जितना अच्छा रिवीजन कर लोगे, आपने किसी भी टीचर से पढ़ा हो, अगर आप लास्ट में रिवीजन नहीं करते हो, आप कहीं से कहीं तक अच्छा स्कोर नहीं कर पाते उसके सब्जेक्ट, मतलब कर ही नहीं पाओगे आप उसके सब्जेक्ट में, ठीक है। चाहे वो कितना भी टॉप टीचर हो, कितना बड़ा मतलब कि महान टीचर हो, अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, और भाई कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, जब तक वो मतलब कि अब जब तक खुद नहीं पढ़ेगा ना, कोई भी टीचर उसको टॉपर नहीं बना सकता। तो उन बच्चों की मेहनत तो थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है मेरे को जैसे ये जो टीचर वीडियो बना रहे हैं यही इनका पेपर दे के आए थे और इनकी मतलब अपनी वाह करवानी है। अरे यार, बैच बेचने के लिए कितना गिरोगे यार, मतलब इतनी रील बाजी। इतने तो भाई आजकल नोरा फतेही और ये तुम्हारी सोफिया अंसारी इतनी रील नहीं बना रही जितनी आजकल एसएससी के मास्टर बना रहे हैं। और कुछ इनके मास्टर को बोल दो ना, तो क्या है, जो अभी 18, 19, 20 साल के बच्चे भी नए नए आए हैं, और जिनको अब पहले इंस्टाग्राम वाले जो भीड़, मतलब इंस्टा वाली ऑडियंस कहते हो आप, जिनको लॉकडाउन किड्स कहते हो, वो वाली जो ऑडियंस है ना, वो चीज़ें समझती नहीं है। अभी जब वो 2-3 अटैम्प्ट देंगे, जब समझेंगे कि हमारे जो टीचर, हमने इतना शॉर्ट वगैरह देख के, इनकी हाइप देख के मैंने जब इनका बैच ले तो लिया, और मैं जब एग्ज़ाम में देने बैठा तो वहाँ तो मेरे को कुछ हुआ ही नहीं। तो वो चीज़ें समझ में आएंगी, धीरे धीरे आ जाएंगी। बट मेरा कोई मतलब नहीं है भाई उस ऑडियंस को, वो 90% ऑडियंस रहती है। और कभी भी देख लेना, जो आपके जैसे जितना बड़ा टीचर होगा ना, जितने मिलियंस टीचर होंगे, उसमें ये सारे आपको अंधभक्त मिलेंगे, सारे अंधभक्त कह लो, या फिर जो भीड़ आपकी बेकार की। मतलब मैं तो इरिटेट हो गया भाई देख देख के कि इतनी ज़्यादा, मतलब कि कोई टीचर खाना भी खा रहा है यहाँ पर, छोले भटूरे खा रहा है, या फिर यहाँ के छोले वो खा रहा है, चाय पी रहा है, और उसके कमेंट में जब खोल के देखता हूँ तो बच्चे बोलते हैं, वाह सर क्या पर्सनैलिटी है, वाह सर क्या लग रहे हो, वाह सर कितने डाउन टू अर्थ हो, सर आपसे मिलना है। यार क्या है, मतलब क्या चल रहा है, तुम लोग एक एस्पेरेंट हो या फिर बेवकूफ़ गधे इंसान हो? तो आप इतनी चीज़ समझ नहीं पा रहे तो फिर ठीक है भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑडियंस मेरे को चाहिए भी नहीं। बाकी भाई अगर आप ऐसे ऑडियंस हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई नीड नहीं है। बाकी जो अब सीरियस बच्चे हैं, अब जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम अच्छे से देना चाहते हैं, अब बात करते हैं उनकी, ठीक है। ये तो हो गया थोड़ा रोस्टिंग वोस्टिंग, ये चलता रहेगा मेरे को किसी का डर वर कुछ नहीं है भाई, मैं तो करूँगा खुला, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो अभी सीएचएसएल के एग्ज़ाम 12 से स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं 12 तारीख को एग्ज़ाम देके आऊँगा और उसी दिन आपको एग्ज़ाम रिव्यू दूंगा एकदम डिटेल में, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट पूरी वीडियो आती रहेगी आपके जब तक एग्ज़ाम खत्म नहीं हो जाते। तो इस वक्त आपको बस इतना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको लग रहा है कि आपका 12 तारीख में या 13 तारीख में एग्ज़ाम है, तो आपके लिए ऑलरेडी मैंने मैथ्स की कुछ 7-8 क्लास ली हैं, आप उसको कर लेना। सीजीएल में अभी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे मैथ्स के, उनके बेसिस पे उन क्वेश्चन को वहाँ पर मैंने कम टाइम पे कैसे सॉल्व करते हैं वो बताया है, ठीक है। तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल, इसी चैनल में मिल जाएगी। बाकी मैंने आपके जो सीजीएल में आपके ईडीएम एंड फ्रेजेस जितने भी पूछे गए थे सारे उसमें करवा दिए, आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवा दिए, स्पेलिंग करवा दी। इससे ज़्यादा आपको करने की कुछ ज़रूरत है नहीं।
मतलब कि अपने नोट्स तो करने ही है। देखो भाई, मतलब कि अब जो नया है उसके लिए कह रहा हूँ मैं कि एसएससी नया क्या पूछ रही है, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। बाकी नोट्स तो आपको अपने अब उठाने ही हैं। अब कोई भी पीडीएफ हो चाहे कुछ हो, कहीं से कुछ लेने की कोई नीड नहीं है। और आपको जैसे मतलब होता ना कि भाई अब लास्ट टाइम पे चलो हम इस टीचर से इसकी क्लास देख लेते हैं, जिस टीचर से पढ़े हो उसी टीचर से पढ़ो। अब भी अगर वो रिवीजन करवा रहा है तो ठीक है, अगर वो फालतू बकैती कर रहा है कि शॉर्ट बना रहा है, रील बना रहा है, तो उसको हटाओ, अनसब्सक्राइब करो। अभी इस टाइम के लिए अभी अनसब्सक्राइब कर दो जितने भी रीलबाजी टीचर हैं, ठीक है। अभी मैं पर्टिकुलर नाम लूँगा तो फिर बोल देंगे कि यार हाँ मैं तो उनके सपोर्ट में बोल रहा हूँ, उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, मेरे को मतलब नहीं है। आप समझ गए होगे, आप बहुत समझदार बच्चे हो, ठीक है। मेरे इस चैनल पे सारे समझदार बच्चे हैं। जो भीड़ होती है मैं उनको ऐसे रोस्ट करके भेज देता हूँ, उनके टीचरों को रोस्ट कर देता हूँ, तो वो उनके जो मतलब उनके पापा मानते हैं, क्या मानते हैं पता नहीं, टीचर मानते हैं, क्या मानते हैं, समझ नहीं आता कि उनको कुछ बोल दो, हकीकत उनकी बोल दो, रियलिटी बोल दो तो उनको आग लग जाती है। तो मेरे को तो उससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। आप बस कमेंट कर सकते हो, ज़्यादा क्या कर सकते हो, और मैं तो आपका कमेंट हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे को उससे मतलब नहीं है, उससे ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो एक चीज़ मैं इतना ये बोलना चाहूँगा कि एसएससी सीएचएसएल के जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत बच्चे का ये भी रहेगा कि कितना स्कोर अभी के सिनेरियो से करे। तो मैं टारगेट स्कोर जो मिनिमम कहूँ आपको 150 करके चलो, ठीक है। मिनिमम टू मिनिमम 150 आपको लेके चलना है। मैक्सिमम आपकी वो कैपेबिलिटी है कि आप कितना ले जाओगे। बाकी इस टाइम पे बहुत बच्चे ऐसे फ्रेशर भी होंगे जो 12th क्लास अभी पास आउट करके आए होंगे और उनका पहला अटैम्प्ट होगा, तो उनको बहुत ज़्यादा अभी नर्वसनेस फील हो रही होगी। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, जैसे आपके जैसे मेरी एग्ज़ाम डेट आ गई है, ठीक है, आपकी 12 तारीख है और सेकंड शिफ्ट में है, तो अब से लेके और एग्ज़ाम से एक दिन पहले छोड़ के, ठीक है, जब तक जो है आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, उसी टाइमिंग पे जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम है। अब आप समझ गए कि आपका अगर 15 तारीख को भी एग्ज़ाम होगा और सेकंड शिफ्ट उन्होंने भरी होगी, तो मैंने आपको टाइम बता दिया कि इस टाइम पे आपका एग्ज़ाम इन्होंने दे रखा है, तो उस टाइम के पार्ट में ही आपको मॉक टेस्ट लगाना है। और ये फ्रेशर बच्चों के लिए। बाकी जो पहले से कच्चे चावल मतलब पक्के चावल होते हैं, कौन से चावल होते हैं, पके चावल जो हैं, उनको पता होगा कि कैसे प्रेशर को हैंडल करना है। और अभी एसएससी ने तो खुद ही सिखा दिया है सीजीएल वगैरह के एग्जाम दिलवा के कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। हर चीज़ के लिए आज के टाइम पे बच्चा जो है तैयार है एसएससी का, किसी भी सिनेरियो में बैठने के लिए, किसी भी कंडीशन में वो एकदम काल में रहेगा, क्योंकि वैसे ही इतना सारा कुछ उन्होंने देख लिया है और एसएससी ने दिखा दिया है। अब सीजीएल के एग्ज़ाम में देखते हैं क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते हैं। बाकी एग्ज़ाम लेवल से लेके एग्ज़ाम के कौन से पार्ट से क्या वेटेज रहा है, करंट अफेयर में, आपका जीके में, आपका मैथ्स में, आपका रीजनिंग में, इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या बहुत ज़्यादा टफ आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर आ रहा है या एडिक्यूटी पैटर्न पे आ रहा है या कुछ नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। आपको एक बार मेरा एग्ज़ाम होने दो। आज आपकी 9 तारीख शायद हो चुकी है, येस 9 तारीख हो गई है। 12 को मेरा एग्ज़ाम होगा सेकेंड शिफ्ट में, 1 बजे तक मेरा आपके एंट्री होगी और उसके बाद जो 1:30 से 2:30 मेरा एग्ज़ाम है, 4 से 5 बजे तक घर आऊँगा, 6 बजे आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी डिटेल में एकदम एनालिसिस। तो भाई इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहले अपडेट ले लेना, सबसे पहले वो वीडियो देख लेना और अब उस वीडियो को देख के बंद कर देना। दूसरे किसी रिव्यू की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और मैं आपसे एक चीज़ यही कह देता हूँ कि देखो मेरे को व्यूज़ की, तो देखो व्यूज़ तो सब, जब वीडियो बना रहा हूँ तो व्यूज़ चाहिए, लेकिन मेरे को उन बच्चों के व्यूज़ चाहिए जो सीरियस बच्चे हैं और फालतू की ऑडियंस है, मेरे को उनके व्यूज़ नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहता हूँ, आप मेरी अगर मतलब रिव्यू देखोगे तो आप मेरे से वादा करो किसी और का नहीं देखोगे, और जो मैं बताऊँगा उस रिव्यू में उसी के हिसाब से सारी चीज़ें करोगे। अगर ये सारे तो मानते हो तो मेरी वीडियो देखना, नहीं तो मत देखना भाई, ठीक है। क्योंकि भाई अब तुम मेरी वीडियो देखोगे, फिर दूसरे बंदे की देखोगे, तीसरे बंदे की देखोगे, तो इतना कंफ्यूज हो रहोगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि हम क्या करें, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ ये वाली बात कि आप बस एक रिव्यू वीडियो देखना मेरी, उसके बाद जो है आप अपनी तैयारी में लग जाना, और आपका जब भी एग्जाम होगा तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं बस रिव्यू की वीडियो डालूंगा, आपके अगले दिन से मैं जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह सबके, और जो भी आपको सही गाइडेंस रहेगी। और मैंने तो भाई आज तक सही गाइड करा बच्चों को। आपके सीपीयू की कट ऑफ मैंने मार्च में एग्जाम हुआ था आपका, और अप्रैल में मैंने प्रेडिक्ट कर दी थी। और आप जाके अभी भी देख लेना, आपकी एकदम एक्यूरेट कट ऑफ जो है 90% डाटा एकदम सही आया सीपीयू की, जो एक्चुअल कट ऑफ है, और जो मेरी प्रिडिक्शन थी उस कट ऑफ को देख लोगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने क्या रिजल्ट निकाल दिया हो। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑथेंटिक चीज़ ही मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि हवाबाजी में बात कर दी। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपको ऐसे रहती है कि आप अपडेट नहीं रहते हो, तो वो भी चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ। और सबसे मेन तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर 6 से 7 हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं, और वहाँ पर आपको अच्छे से मतलब कि ये रहेगा कि भाई हाँ भाई ये एक माहौल है पढ़ाई का, यहाँ पर एक चीज़ है। वहाँ पर वो सब नहीं है कि हाँ यार मतलब कि कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है, ऐसे बंदों को मैं सीधे ब्लॉक मारता हूँ। और अभी तक कम से कम हज़ारों बंदों को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप से ब्लॉक मार चुका हूँ, या जो कोई लड़की से बदतमीजी कर रहे हैं, कोई गाली या फिर किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ एक इन्वायरमेंट आपको अच्छा मिलेगा, घर वाला माहौल मिलेगा, तो वहाँ कर लेना। और वहाँ देखो टेलीग्राम से मुझे कोई पैसा, 1 रुपये का कोई मतलब प्रॉफिट है ही नहीं, ठीक है। वो बस इसीलिए है कि बच्चों का एक जगह रहते हैं तो उससे उनको ये रहता है कि हाँ भाई हाँ
ये बच्चे यहाँ पर भी ये चल रहा है, अभी ये अपडेट चल रहा है, ये अब हो रहा है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, आपको मेन चैनल पे तो बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है, एसएससी के टीचरों के मिल जाएंगे, मेरे ऐसे यूट्यूबर जो छोटे मोटे हैं उनके मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर आपको मैसेज करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, इतनी फ्रीडम नहीं रहेगी कि आप अपनी बात कह लो, अपने डाउट्स पूछ लो, अपना कोई क्वेश्चन पूछ लो, वो फ्रीडम वहाँ नहीं मिलेगी। मेरे चैनल पे आपको सिर्फ एक लौता चैनल है जिसपे कि आपको मैसेज करने का मतलब कि परमिशन दे रखी है और उसका ऑनर उसमें हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई भीड़ मतलब कि वैसा कि एक तो मेन चैनल है और बना दिया दूसरा चैनल, ऐसे ही उस पर कुछ भी चल रहा है, गाली गलौज कुछ भी चल रही है, कोई काम की बात हो नहीं रही है, किसी चीज़ पर डिबेट चल रही है, तो वो वाला यहाँ पर काम नहीं चलता। यहाँ पर सिर्फ सीरियस बच्चे रहते हैं और ढंग के रहते हैं। बाकी जो अफरा तफरी वाले जो रीलबाजी वाले मास्टर के बच्चे होते हैं उनको मैं ब्लॉक करके बाहर रहता हूँ। ठीक है, तो ना मेरे को रीलबाजी वाले टीचर पसंद है ना उनकी ऑडियंस पसंद है। तो इस टाइम पे देखो, पर्सनल हेट मेरे को किसी टीचर से नहीं है, मैं इतना बता देता हूँ। ना मैं पर्सनल किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, पसंद इन द सेंस देखो सब बढ़िया है। ठीक है, मतलब कि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है, ना ही मैं किसी के विपक्ष में हूँ। कोई गलत करेगा मैं बोलूँगा। अभी सीपीओ के जितने भी टॉपर आए हैं वो ठीक है, अच्छी बात है, आपके वहाँ से आ गए। उसके पीछे 36,000 रील तुम बना रहे हो। अभी सीएचएसएल के एग्ज़ाम है, उसके लिए तुमने क्या, उसके लिए भाई उसके लिए पढ़ाओ ना, कम से कम एसएससी सीएचएसएल के लिए 1-2 क्लास ही ले आओ, 10-12 क्लास ही ले आओ। अभी एसएससी सीएचएसएल के बच्चे तो कितने से फ्रेशर होंगे, लेकिन वो टारगेट है ही नहीं। वो टारगेट होते तो फिर अभी इसका वो रहता। अब सीएचएसएल के बैच बिकने नहीं है, सीपीओ के बैच बिकेंगे तो सीपीओ के बच्चे दिखाते रहो, फिर सीपीओ का बैच अचानक से लॉन्च होगा। अभी देख लेना, मेरे से गारंटी ले लो लिख के। ठीक है, तो भाई इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी यहाँ पर देखने को मिली होंगी कि आपको कुछ तो आपको एक मतलब कि टच मेरे से मतलब वाइब आई होगी कि हाँ भाई ये बंदा सही कह रहा है। हम भी ये चीज़ें सोचते हैं, ठीक है, और सोचते बहुत कोई, हर कोई सोचता है, लेकिन बोलने की हिम्मत कोई कम ही रखते हैं। तो मेरे को भाई किसी का वो नहीं है कि मैंने किसी के पैसे ले लिए, मैंने कुछ कर दिया है। मेरे को तो लगता है यहाँ पर ये गलत है तो मैं बोलता हूँ। ठीक है, वो मेरी आदत है, वो मेरी बचपन से ही है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ और कमेंट कर देना आपका कौन सी डेट में एग्जाम है। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो बाय।